पाप का बाप है लोभ। कौन है पाप का बाप? लोभ। पाप कराता है लोभ। आप ऐसे कोई पाप नहीं करते, आप पाप करते हो क्योंकि आपको लालच है। लालच के कारण आप पाप करते हो। कई तो ऐसे लोग हैं, अच्छा ठीक है लाख रुपया मिल रहा है, ठीक है मार आऊंगा, मैं उसको मार आऊंगा, छुरा घोंप आएगा वो, उसकी पैसा मिल रहे हैं। पाप का बाप है लोभ। किसी भी वस्तु और विषय का लोभ मत करो, लालच मत करो। परीक्षित ने पापी जरासंध के मुकुट को इस लोभ से पहना कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। गुरुजनों ने मना करी पर उसने मानी नहीं। और सूत जी कहते हैं आज राजा का मति भ्रम हो गया। एक वृषभ है, उस वृषभ के 3 पैर टूटे हैं, एक पैर से खड़ा है, एक गाय है वो रो रही है। ये सब दृश्य अपनी आंखों से परीक्षित ने देखा। इतने पर भी राजा उस गाय की मदद नहीं कर रहा है। उस 3 पैर से टूटे बेचारे अपाहिज वृषभ की, बैल की मदद नहीं कर रहा है, बस देख रहा है। जब आपकी बुद्धि खराब हो जाती है तो आपको ये नहीं समझ में आता कि सही क्या है और गलत क्या है। आप बस पागलों की तरह देखते हो। ये निशानी है, सही जगह पर सही काम करने की याद नहीं आ रही है, मतलब आपकी बुद्धि खराब हो गई है। परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई, तभी तो नहीं समझ में आ रहा परीक्षित को कि ये वृषभ की मदद करूं कि गाय क्यों रो रही है देखूं। अपनी आंखों के सामने गऊ रो रही है, मर रही है, राजा को फर्क नहीं पड़ रहा। तभी वहां पर एक पुरुष उस गाय को लात से मारने लगा, उस वृषभ के 4थे पैर को तोड़ने लगा। तब राजा को चेतना आई और उस वृषभ ने चिल्लाते हुए कहा, महाराज मैं धर्म हूं, मेरी रक्षा करिए। और राजा ने तलवार खींच ली कि मैं इस आदमी को मार दूंगा, लेकिन वो कोई आदमी नहीं था, वो तो कलयुग था। कलयुग ने राजा के पांव पकड़ लिए और राजा के पांव को जैसे ही छुआ कलयुग ने, राजा की बुद्धि और खराब हो गई। आपको पहचानना है ना कि कौन सा आदमी कलयुग है, पहचानना है तो एक निशानी याद रखना, जो जल्दी पैरों में गिरे और जल्दी सर पे चढ़ के नाचने लगे, समझ लो वो कलयुग है। ये निशानी है कौन आदमी कलयुग है, कि कभी तो चापलूसी करेगा, पैरों में गिरेगा, और कभी तो सर पे चढ़ के तांडव करेगा। कभी तो 1 मिनट में कुछ और कभी 1 मिनट में कुछ। परीक्षित ने शमीक मुनि का अपमान कर दिया। इसी मति भ्रम में 4 जगह कलयुग को स्थान दिया, 5वां स्वर्ण में स्थान दिया और शमीक मुनि का अपमान किया, उनके गले में घायल सर्प डाला। घर आया, लौटकर मुकुट उतार कर फेंका। संगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघयति मर्या तक्षक सप्तमे हनि। उसे 7 दिन के भीतर तक्षक सर्प खाने आ रहा है। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, गंगा किनारे सुखताल की भूमि पर जाकर बैठ गए। कोई मेरी मुक्ति का उपाय करो। और तब उस विशाल वट वृक्ष के नीचे श्री सुखदेव भगवान प्रकट हुए।